मैं हूं आपके साथ आदिल पाशा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का दौर है और 4 मई को मुरादाबाद मंडल के साथ और ज़िलों में मतदान होना है, जिसको लेकर के इस वक्त हम ज़िला बिजनौर में हैं और लगातार आपको अलग अलग नगर पंचायत, नगर पालिका से लोगों का मिजाज बता रहे हैं क्या है। उसी कड़ी में हम लगातार जो प्रत्याशी हैं उनसे भी हमारी बात हो रही है। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं नगर पालिका परिषद नेहटौर में और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी राजा अंसारी इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे क्या उनका विज़न है नेहटौर पालिका को लेकर के। क्योंकि अगर बात की जाए नेहटौर पालिका परिषद की, उनकी मदर यहाँ चेयरपर्सन रही हैं और अभी भी लोगों का मानना क्या है, जनता क्या कह रही है, उनके दिल में क्या है और जनता के लिए क्या उनके पास है, राजा अंसारी से जानते हैं। सर बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। राय साहब, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है, विज़न क्या है? क्योंकि 5 साल आप यहाँ रहे हैं, आपने लोगों के बीच भी रहे हैं, आपने काम भी किए, तो अभी जो आने वाले जो 5 साल हैं उसके लिए क्या विज़न आपके पास है? असल में कैसा है कि जब हम चुनाव जीते उसके बाद ये जो दौर रहा है बड़ी तकलीफ़ों का दौर रहा है और इस दौर में मोस्टली ये हुआ है कि कभी लॉकडाउन रहे और कभी एनआरसी के झगड़े रहे, तो तमाम मशक्क़तों के बाद उस लेवल पे काम नहीं हो पाया जिस लेवल पे काम होना चाहिए, जिस लेवल पे हमारी सोच थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने बहुत काम करने की कोशिश की है और जो वादे हम पूरे नहीं कर पाए हैं, फिलहाल तो हमारा मानना है कि हम उन वादों को दोबारा से कोशिश करेंगे और उन वादों के ऊपर ही हम काम करेंगे। क्या वो मेन काम होंगे जिन पर इस बार फोकस, प्राथमिकता जो रहेगी? देखिए, मैं अभी पिछली मरतबा भी एक हमारे पत्रकार साथी आए थे, जर्नलिस्ट, मैंने उनसे भी कहा था नगर पालिका जो होती है वो राज्य सरकार के अधीन होती है जी। राज्य सरकार जिस कंडीशन में पैसा देती है उसी कंडीशन में काम किए जाते हैं। लेकिन असल बात ये है कि अगर राज्य सरकार ने भरपूर तरह से हमारी नगर पालिका को सपोर्ट किया तो नेहटौर में हर वो काम किया जाएगा जिसकी अपेक्षा भी नेहटौर वालों ने। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य एक अहम मुद्दे होते हैं किसी भी नगर के लिए, गांव के लिए, उसके लिए क्या रोड मैप होगा अगर नगर पालिका नेटवर्क की बात की जाए? देखा जाए तो हमारे यहाँ पे वैसे तो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बहुत अच्छी कंडीशन का है अब आके, और गवर्नमेंट कॉलेज भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है जिसके लिए लड़के सब दिल्ली भागते हैं। तो कोशिश की जाएगी कि कुछ ऐसा गवर्नमेंट से कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि यहाँ पे पढ़ाई, बच्चों के इंस्टीट्यूट बनाया जाए जिससे वो कोर्सेज आसानी से कर सकें और मुनासिब पैसों पे कर सकें। ये सब चीज़ें हैं और भी बहुत सारे वादे हैं जो मतलब हमने पिछली मरतबा किए थे, हमें मालूम ही नहीं था कि ऐसा वक्त आ जाएगा खराब के कुछ काम नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके एवज में हमने निर्माण कार्य और जो एक विकास का पहिया होना चाहिए था बहुत तेजी से दौड़ाया हमने और ये अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे हम अभी भी सब चीज़ें जीती जाती दिख रही हैं। अच्छा, एक चीज़ जिधर भी हम जाते हैं नगर पंचायत या नगर पालिका, सबसे अहम इशू जो लोगों के हैं वो हाउस टॉप टैक्स और वाटर टैक्स को लेकर के लोगों की जो आम जनता है उनको परेशानी रहती है। कुछ लोगों का मानना ये भी होता है उनके घरों में टंकी नहीं है, बावजूद उसके भी बिल कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, तो इसके लिए क्या? हमारे यहाँ आप पता करेंगे तो ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो हाउस टैक्स था उसी हाउस टैक्स पे चल रहा था सब कुछ। ये लास्ट में मेरे जब कार्यकाल पूरा हुआ बिल्कुल लास्ट में, तब जाके वो 19 मत जो थे वो बढ़ाए गए, तब जाके मेरे ख्याल में कुछ % हाउस टैक्स बढ़ा है, वरना पूरे 4-5 साल मेरे कार्यकाल में कोई हाउस टैक्स नहीं बढ़ा, कोई भी टंकी का बिल नहीं बढ़ा। जो पुराने कार्यकाल में था वही पूरे इस कार्यकाल में चला। लेकिन जैसे ही मेरा चुनाव कार्यकाल पूरा हुआ तो उससे कुछ 2-3 महीने पहले थोड़ा बहुत बढ़ा था। अब दोबारा से नगर पालिका में जाएंगे तो इंशाल्लाह जो बड़ा है उसको तो छोड़िए, जो और है उसे भी कम करने की कोशिश करेंगे। राजा अंसारी किसको अपना प्रतिद्वंदी इस वक्त नगर पालिका परिषद में मान रहा है? मुझे लगता तो नहीं कोई है, लेकिन फिर भी भाजपा को सोच लेता हूँ कभी। भाजपा को सोच। अच्छा, एक बड़ा प्रतिद्वंदी इसलिए और नहीं मानता हूँ क्योंकि पूरे 5 साल प्रतिद्वंदी रहा नहीं, तो मैं सोचता हूँ अब क्या मुकाबला होगा, अब क्या मुकाबला, तो इसलिए भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो वन साइड है, सब वन साइड उनका वोट है, वन साइड ही प्रत्याशी है, एक ही प्रत्याशी है, तो मुझे लगता है कि शायद फाइट वहाँ रहेगी। अच्छा, गुणवत्ता को लेकर के बात की जाती है, जो कार्य होते हैं उनकी गुणवत्ता पर अक्सर सवाल उठते हैं, चाहे नगर पंचायत के कार्य हों, ग्रामों के कार्य हों, तो उसके लिए भी क्या आपका कोई रोड मैप है कि जो काम आप यहाँ कराते हैं उसकी जो गुणवत्ता है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, ऐसा है गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उससे सिस्टम से बाहर गवर्नमेंट से कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक बनता है, आप जर्नलिस्ट से आप जानते हैं सिस्टम कैसे चलता है। सिस्टम से बाहर अगर जाएंगे तो काम भी रुक जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हर वो मुमकिन कोशिश की है जिससे कस्बे को मतलब एक अच्छी आसानी से अच्छी चीज़ें मिले, अच्छे निर्माण हो, अच्छे कार्य हों, और हमने किए भी हैं जी, बहुत सारे काम ऐसे किए। 4 मई को मतदान होना है, तो जो नेटवर्क की जो आवाम है उसके लिए राजा अंसारी का क्या मैसेज है?
नहीं, मैसेज क्या अपील है मेरी नेटवर्क से अपने कस्बे वालों से कि चुनाव तो बिल्कुल पीक पे है और 7 दिन चुनाव के बाकी हैं, 10-15 दिन चुनाव के मिले थे, तो उन लोगों को सबक जरूर सिखाया जाएगा जो लोग अभी आके चुनाव को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चुनाव बना हुआ है और मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा प्रत्याशी होगा जो पूरे 5 साल आवाम के बीच में रहा हमारे। चलिए, बहुत शुक्रिया राजन अंसारी। इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे नगर पालिका परिषद नेहटौल से निर्दलीय प्रत्याशी राजन अंसारी, जिन्होंने साफ कहा कि आने वाला जो वक्त होगा किस तरीके से वो काम करेंगे और जो पिछले 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है उसके बारे में उन्होंने